दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 6 में? बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। अब तक हमें वर्ड इक्वेशंस दी गई थी, वर्ड इक्वेशंस को हमने केमिकल इक्वेशन में लिखा था और फिर उस केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना रहता था। लेकिन अब क्या करना है, अब हमें ऑलरेडी केमिकल इक्वेशन दी गई है, सिर्फ बैलेंस करने का काम करना है। सो ए यहाँ पे दिया है दैट HNO3 प्लस CaOH2 गिव्स अस CaNO3 प्लस H2O। केमिकल इक्वेशन है, जस्ट हमें इसे बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, दोनों साइड देखते हैं कि किस एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम है और हमें किसको बदलना होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे दैट इज 1 और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो दैट इज 1 + 2 दैट इज 3। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी हो गई? 3 हो गई। उधर देखना जरा कितने हैं, उधर वहां पे सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स है, यानी उस साइड 2 हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, दोनों साइड इक्वल करना होगा। तो इस 1 को अगर हम कर देते हैं 2, तो ये 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, राइट। तो हम इसे लिख सकते हैं 2HNO3 प्लस CaOH2 gives us CaNO3 2 प्लस H2O है। तो जब हमने यहाँ पे इसे 2 किया तो ये 4 बन गई, तो वहां पे भी उसे 4 बनाना होगा। तो इसके आगे भी हम क्या कर सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो दोनों साइड जो नंबर ऑफ एटम्स हैं हाइड्रोजन के वो क्या हो गए? 4 हो गए। आगे देखते हैं, नाइट्रोजन यहाँ कितनी है? 2 है। उधर देखो नाइट्रोजन कितनी है? यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 है, यानी इक्वल है। तो ये इस पहले वाले का जो केमिकल इक्वेशन, इसकी बैलेंस फॉर्म यहाँ पे आ गई है। अब करते हैं हम नेक्स्ट वन को सोल्व, दैट इज NaOH प्लस H2SO4 गिव अस Na2SO4 प्लस H2O। इसे बैलेंस करना है। तो Na यहाँ पे कितना है? 1 है, वहां पे Na कितना है? 2 है। तो इसे 2 बनाना इसी, क्योंकि ये 1 है उधर 2 है, तो हम इसके आगे 2 लगा देंगे तो ये भी 2Na हो जाएगा। सो लेट्स राइट इट, 2NaOH प्लस H2SO4 गिव्स अस Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पे Na कितना हो गया? 2 हो गया, वहां पे भी Na कितना है? 2 है। अब ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएगा आपके पास सिंगल है, 1 ही है, वहां पे भी ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 1 ही है। हाइड्रोजन यहाँ पे 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, सो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो मुझे 2 ही दिख रहा है, लेकिन इधर तो हाइड्रोजन 3 है। तो अब क्या करना होगा, अब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि दोनों साइड हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आप देखोगे तो 2 यहाँ पे है, क्योंकि ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और 2 यहाँ पे है, सो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और वहां पे अगर मैं इसके आगे 2 लगा दूं तो ये कितनी हो जाएगी? 2 × 2 = 4 हो जाएगी। अब यहाँ पे आप ऑक्सीजन भी देखोगे, दैट इज यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है? 2 है, और वहां पे भी ऑक्सीजन कितनी हो गई है? 2 हो गई है। यहाँ पे सल्फेट कितना है? 1 है, वहां पे भी सल्फेट कितना है? 1 है। अब इसे एक बार पूरा चेक कर लेते हैं। Na दैट इज सोडियम यहाँ पे 2 है, वहां पे भी सोडियम क्या है? 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, वहां पे भी ऑक्सीजन कितनी है? 2 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 + 2 4 है, वहां पे हाइड्रोजन की है 2 × 2 4 ही है। यहाँ पे SO4 कितना है? 1 है, वहां पे SO4 कितना है? 1 है। यानी ये हो गई यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, दैट इज NaCl प्लस AgNO3 गिव्स अस AgCl प्लस NaNO3। तो यहाँ पे देखो Na कितना है? 1 है, वहां पे Na कितना है? 1 है। क्लोरीन यहाँ पे कितना है? 1 है, वहां पे भी क्लोरीन कितना है? 1 ही है। सिल्वर यहाँ पे कितना है? 1 है, वहां पे भी सिल्वर 1 ही है। और यहाँ पे NO3 कितना है? NO3 1 ही है, यहाँ पे भी NO3 कितना है? 1 ही है। यानी ये जो केमिकल इक्वेशन दी गई है ये क्या है? ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इट्स ऑलरेडी अ बैलेंस्ड इक्वेशन, यानी आपको इसी को आंसर में लिख देना है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। डी पे आते हैं, दैट इज BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स अस BaSO4 प्लस HCl। तो यहाँ पे देखो Ba कितना है? 1 है, यहाँ पे भी Ba कितना है? 1 ही है। यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 2 है, लेकिन वहां पे क्लोरीन 1 है, तो वहां पे हम 2 कर सकते हैं, उसके आगे 2 लगा देंगे। सो लेट्स राइट इट, BaCl2 प्लस H2SO4 gives us BaSO4 plus
2HCl। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी क्लोरीन 2 हो गया और वहां पे भी क्लोरीन क्या हो गया, 2 हो गया। आगे चलते हैं, हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2 है। वहां पे जब हमने क्लोरीन को इक्वल किया तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या हो गया, 2 हो गया। SO4 1 है, यहाँ पे भी SO4 1 है। तो ये हो गई इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 के जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए थे वो हमने सॉल्व कर लिए। नाउ जितने भी क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के अंदर वो सब हमने कवर कर लिए हैं एंड आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। जितने भी क्वेश्चंस थे उन सब के आंसर्स आपने लिख लिए होंगे। मैंने जब ये चैप्टर पढ़ा था और ये चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर आए थे तो मुझे समझने में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो समझ के मैंने सारे आंसर्स लिखे। फिर मैंने सोचा कि जब मैंने समझ लिया तो क्या नाम है, बाकी जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी 10th में पढ़ रहे हैं मेरे साथ, तो उन्हें भी समझ में आ जाए। तो मैंने इसका वीडियो बना के आपके साथ जो थोड़ा बहुत मेरे दिमाग में गया था वो आपके साथ शेयर किया। अब आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि जो मेरी लर्निंग थी वो आपके काम आई और आपकी लर्निंग उनके काम आए। सो शेयर दिस वीडियो, और हेल्पफुल लगा तो लाइक भी कर दो, और आगे जितना मैं पढ़ती जाऊं उतना आपके साथ शेयर करती जाऊं और उसके बारे में आपको पता चलता रहे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे भी जरूर क्लिक कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।